क्या कहेंगी इसी पे बात करके, साथ ही पॉलिटिकल, क्या पाकिस्तान के सियासी मसाइल सियासी तरीके से ही हल हो सकते हैं और उसके लिए सियासी बातचीत जो है वो होना ज़रूरी है, उसके कोई इम्कानात मौजूद हैं? अस्मा, आप क्या बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रही हैं या आप जनरली पाकिस्तान की सियासी? बलूचिस्तान भी और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन है। जी देखिए, दो अलग अलग सूरत हाल है इसमें कि बलूचिस्तान तो इस वक्त उस पर तकरीबन जो है वॉर डिक्लेयर कर दी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुश्मन ने बलूचिस्तान में तबले जंग बजा दिया। अब हम इससे आंखें चुराएं या हम इसको किसी तरीके की शुगर कोटिंग करें, इसको किसी और तरीके से पेश करें तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो हम पिछले चंद माह से देख रहे हैं ये बहुत तशवीशनाक है किसी भी मुल्क के लिए। जो कैजुअल्टी वहाँ काउंट है वो बड़ा खतरनाक है। और जिस तरीके से ऑपरेशन ये ऑपरेट कर रहे हैं टेररिस्ट, और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल अपनी वीडियोस बनाकर जो है सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और अपने अज़ाइम बता रहे हैं कि भाई हम इस्लामाबाद भी आ सकते हैं, हम पिंडी भी जा सकते हैं, हम फैसलाबाद भी जा सकते हैं, हम गुजरांवाला भी जा सकते हैं, हम लाहौर भी जा सकते हैं। तो ये इसमें अब कोई मुझे तो इब्हाम नहीं है कि वहाँ के हालात जो हैं वो खासे खतरनाक हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इसका बड़ा खतरनाक पहलू है कि पंजाब वर्सेस बलूचिस्तान या एक सूबे को दूसरे सूबे के सामने खड़ा कर दिया जाए, नफरतें बढ़ाई जाएं, ये भी उनका एक एजेंडा है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि सीपेक को तबाह बर्बाद करना भी उनका एक एजेंडा है। वो कुछ तो पहली हुकूमत में वो स्टॉल हो गया, बिल्कुल ठप हो गया, और अब जो है वो उसको मिलिटेंसी के जरिए तबाह किया जा रहा है। ये भी कोई दो राय नहीं कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ इंटरनेशनल जो है ताकतें वो उनका अखाड़ा बना हुआ है और वहाँ वो ऑपरेट करती हैं। लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए बलूचिस्तान के मसाइल का कोई फौरी हल करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता ये मामला जो है ये इस वक्त ऐसा नहीं है कि जिसपे सोच विचार के लिए कई महीने बिठा जो है गुजार दिए जाएं। मामलात वहाँ जो हमें यहाँ से नजर आता है बहुत संगीन है। और जाहिर है फिर उससे पाकिस्तान के मसाइल भी लिंक्ड हैं। पाकिस्तान की यहाँ जो हम वफाक में बैठ के बात कर रहे हैं पॉलिटिकल मसाइल की, वो तमाम चीजें अस्मा जो हैं वो दूसरी प्रायोरिटी पे चली जाती हैं, हेच हो जाती हैं। हमें मुल्क की सालमियत और मुल्क की जो है और एक कियोस की तरफ सूरत हाल जो है वो जा सकती है, खुदा न खास्ता अफरा तफरी की तरफ। शोएब शाहीन साहब, जाहिर है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी दुश्मनों का यही एजेंडा है कि अफरा तफरी हो, इंतशार हो, इत्तेहाद और यगानगत तो पहले ही नहीं रही, लेकिन इसके अंदर हाथ तो हमारे इस्तेमाल होते हैं ना, बाहर वाले बाद में आते हैं, हम ही इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। आपको क्या लगता है ये कियोस की सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से इसको जोड़ सकती है, मामलात को ठीक कर सकती है? देखें आसमा, बड़ी अच्छी आपने डिस्कशन की है और मालिक बलोच साहब की बड़ी ज़बरदस्त आरा थी। देखिए, कुछ चीज़ें हमें इस कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ में से कुछ एक नॉर्मल अंदाज से हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात उन्होंने की है कि जिस तरीके से वोट किसी को डाले और निकलेगा किसी को। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। क्वेटा के इलेक्शंस में क्वेटा की सीट पे सलार काकर हमारा दोस्त वो जीत रहा है 32,500 वोट लेके। दूसरे नंबर पर महमूद अचकज़ई साहब ले रहे हैं 12,000 वोट लेके। 8वें नंबर वाला जो बंदा है जिसने 3-4 हज़ार वोट लिए, वो जो महमूद अचकज़ई के हक में रिटायर हो चुका था, उसको उठा करके इन्होंने एमएनए बना दिया। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर आपने जमहूरियत जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनकी बजाय आपने ऐसे कठपुतलियों को नीचे से उठाना है, यानी 8वें नंबर वाले को, मुझे बता दें कि अवाम उनको अपना नुमाइंदा कैसे तस्लीम करे या उनकी बात कैसे मानेगी? नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे यहाँ के जो पॉलिसी साज लोग बैठे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, ये तो कोई मसला ही नहीं है जी, एसएचओ की एक मार है। मुझे बता दें, इतनी गैर संजीदा गुफ्तगू करने वाले और इस तरह के ये पॉलिसी साज अगर बैठे हैं तो मुझे बता दें कि फिर इनको इस बात का इदराक कहाँ से आएगा कि वहाँ का कितना कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट इशू है। लिहाजा ऐसे पॉलिसी साजों सही बात है, बिल्कुल। ना सिर्फ सादिक संजरानी साहब आपको याद है ना, वो इससे भी बदतर हैं, वो भी हाँ। अनवार काकड़ साहब उससे भी ज्यादा बदतर हैं। मगर वो कब आए थे संजरानी साहब? बजिंजो साहब के याद है ना आपको जुमले? मुझे पता है। अच्छा, बल्कि हासिल बजिंजो साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी उनके हवाले से, और उससे आगे जाएं।
सर बुगटी साहब, मैं किसी की ज़ात की बात नहीं करता, मुझे बताएं वो एक इंटरम सेटअप का हिस्सा थे। अगर वो इतने ही आपके पसंदीदा थे, आप उसको न्यूट्रल इंडिपेंडेंट बना के यहाँ ले आए, 5 महीने आपने उनसे काम कराया, उसके बाद जाकर आपने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। आपके सिर्फ पसंदीदा लोगों को आपने मुसल्लत करना है और ट्रू जो लीडर्स हैं वहाँ के, मगर वो तो उनको आगे नहीं आने कहते देना। मैं जीत के आया हूँ ना, मसला तो ये कहने से देखे क्या होता है, देखे ना, ये तो फिर उसी तरह ही है जिस तरह 5 साल स्टे पड़ा रहा, देखे ना, याद है आपको, वो भी महमूद खान वो भी गलत था, वो भी ये अच्छी बात है आपकी कि आप उस वक्त की चीजों को भी बिल्कुल गलत कहते हैं। 8वें वाले बंदे को उठा करके अगर आप मुसल्लत करेंगे तो ट्रू सेंस में जो लीडरशिप है वो वहाँ के मसाइल को, नुमाइंदगी उनको इन्वॉल्व जब तक नहीं करेंगे। सिर्फ एक बात और कर दूं, देखें आपको एक चीज और भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक है जिसने आपकी नज़र में जुर्म किया है या आपकी नज़र में वो बंदा ठीक नहीं है, उसको, या दूसरा शख्स जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहा है, सियासत में आपको मुदाखलत के रास्ते में रुकावटें पैदा करने की बात कर रहा है कि जिस सियासत में आप मुदाखलत ना करें, एस्टेब्लिशमेंट को कहता है। कौन कह रही है? जो वहाँ का आम आदमी की बात कर रहा है। हाँ, आम आदमी तो आप उस आम आदमी को, या जिस सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहा है या मिसिंग पर्सनस का इशू लेकर आ रहा है, उसको और एक दहशतगर्द को आप बराबर मत समझें। एक बंदे, अच्छा मुझे बताएं वहाँ यहाँ आई मारक बलोच आई या लोग आए, मिसिंग पर्सनस का इशू लेकर आए, चलें उनका मुतालबा जायज़ होगा या नाजायज़ होगा, आप उनको इंगेज करो ना। मुतालबा तो गलत नहीं है कि अगर कुछ जुर्म किया है तो उसको कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। आपने उठा करके उनको जेलों में डाल दिया, उठा करके उनको आप थानों में ले गए, उनके साथ बदतमीजी की, गवादर में था उधर भी आपने, मगर मसला, लेकिन तर्ज़े अमल आपका एस्टेब्लिशमेंट का, हमारे मुख्तदर लोगों का, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का तब्दीली चाहिए और बहुत तब्दीली चाहिए। मगर मसला वही है कि लाशों से ब्लैकमेल नहीं होगा या मौजूदा जो सूरत हाल है, ये मतलब ये कोई आज की बात तो नहीं है कि चीजें खराब हुई हैं, इसको खराब होने में बहुत वक्त लगा है। अकबर बुगटी के बाद बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि बीच में कुछ बातें दुरुस्त होना शुरू हुई थी, लेकिन फिर उससे भी बदतर सूरत हाल में ले आया गया। आज वर्स्ट कंडीशन है। ये बात